हेलो एंड वेलकम। दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोएडो में। आज हम लोगों का चैप्टर है ब्लड। ब्लड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एलिमेंट्स के बारे में कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या है? डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी, ब्लड यानी रक्त। रक्त में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम एलिमेंट्स। अब ये फ्रॉम एलिमेंट्स क्या होते हैं? फ्रॉम एलिमेंट्स में हमारे आते हैं आरबीसी को हम लोग कहते हैं, इसका जो सेकंड नेम होता है बायोलॉजिकल यानी टेक्निकल जो नेम होता है इसका, ये होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। ठीक, इसी तरह हमारा जो डब्ल्यूबीसीज है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। फिर उसके बाद हमारा जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोगों को इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, आज ब्लड का हमारा जो है थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसीज को हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं बिंबान। इसका हिंदी नेम है बिंबान। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आरबीसीज। ओके, चलिए। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आरबीसीज क्या होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स। ठीक, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जो सेकेंड नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको। अब ये जो हमारा आरबीसी होता है ये लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? ब्लड हमारा, ब्लड यानी रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी हमारा किस कारण लाल होता है? उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आरबीसी में? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं ब्लड में, ब्लड से क्या हुआ, क्या बना? आरबीसी। आरबीसी किसके कारण होता है रेड? हीमोग्लोबिन के कारण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HB को हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक, अब ये आरबीसी जो होता है इनका नंबर कितना होता है, इनकी संख्या कितनी होती है हम लोग जानेंगे। तो इनकी संख्या जो है, इनका नंबर ब्लड में जो हमारे आरबीसीज पाए जाते हैं 50 लाख से ये 55 लाख तक पाए जाते हैं। ठीक, 50 लाख से 55 लाख तक पाए जाते हैं। अगर हम लोग मिलियन में देखें इनको तो ये 5 मिलियन। ठीक, इनकी संख्या जो होती है 5 मिलियन होती है। ओके, अब फिर आता है हमारा एक सवाल ये आता है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है?
तो इनका जीवन काल जो होता है, जीवन काल यानी लाइफ स्पेन, क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। इनका लाइफ स्पेन यानी जीवन काल, जीवन काल। अब इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। ठीक, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए, इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। इसके आगे बताते हैं। आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर उसके बाद में इसमें जो होता है, अगर हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, आप लोग देखेंगे अगर हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की क्षमता जो है वो घट जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की क्षमता घट जाती है। इसीलिए क्या होता है, आरबीसीज की संख्या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए आप लोग कई देखे होंगे यात्रियों को जो मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिजॉल्व होने लगता है, उसकी क्षमता जो है घटने लगती है, जिससे क्या होता है, आरबीसीज में हमारी वृद्धि हो जाती है, जिससे हमको क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। ठीक, तो ये क्या करता है, ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा डिजॉल्व होने की क्षमता घट जाती है और आरबीसीज में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक, इतना है आप लोगों को समझ में। अब इसमें जो होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है यानी न्यूक्लियस जब अब्सेंट होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, तब तो हम लोग डीएनए नहीं टेस्ट कर सकते हैं आरबीसी से ना। आरबीसी से जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा यानी इसमें केंद्रक ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से टेस्ट करेंगे। तो वो क्या होता है, डीएनए हम लोग अपने किससे, बाल से डीएनए चेक कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में एक एक्सेप्शन है यानी एक अपवाद है, कैमल, एक एनिमल है कैमल और लामा। कैमल और लामा में, कैमल एंड लामा में न्यूक्लियस जो होता है हमारा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। और किस शेप का होता है ये, इसका शेप जो होता है ये बाई कॉन्वेक्स होता है, नहीं बाई कॉन्केव होता है, बाई कॉन्केव शेप का होता है। ठीक, और जो हमारे डब्ल्यूबीसी नहीं आरबीसी, जो आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल यानी गोल शेप्ड होता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डिस्क लाइक। ये ब्लड में आरबीसी स्फेरिकल शेप्ड होता है, स्फेरिकल यानी गोल, और क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चपटा, गोल और चपटा इसका शेप होता है। ठीक, गोल और चपटा इसका शेप होता है। बट कैमल और लामा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉनकेव शेप्ड होते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को आया समझ में। चलिए, अब इसके बाद में क्या होता है, अब इसमें लाइसोसोम जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। अब लाइसोसोम, आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होगा। लाइसोसोम का वर्क क्या है, ये क्या होते हैं, जो सेल हमारी बॉडी में डेड हो जाते हैं, ये सड़े गले, ये डेड सेल को क्या करते हैं, खा के खत्म कर देते हैं। अब जब लाइसोसोम हमारे बॉडी मतलब इसमें है ही नहीं आरबीसीज में, तो जो हमारा आरबीसीज का जो जीवन काल 120 दिन का होता है, तो वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, वो भी तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ऐसे सड़ा रहेगा हमारी बॉडी में,
मरने के बाद वो सड़ेंगे। तो वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, आरबीसी जब मर जाता है तो वो जाता है हमारे स्टमक के पास, एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो ये आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। कहाँ पे जाता है, मरने के बाद आरबीसी जो है हमारा, आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में, स्प्लीन जिसको हम कहते हैं प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, ये तिल्ली में चला जाता है, तिल्ली में चला जाता है। इसीलिए इसको हम ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लीन को, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसीज। या फिर इसका एक अदर नेम है, इसको और क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से। किस नाम से, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से। ठीक, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये मरने के बाद स्प्लीन में चले जाते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा में चले जाते हैं। इसलिए हम इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, या फिर इनको हम ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि आरबीसीज की, अगर हमारे शरीर में आरबीसीज की कमी हो जाती है तो हमको कौन सी बीमारी हो जाती है। आरबीसीज की कमी होने से हम लोगों को, अगर आरबीसीज की कमी हो गई, आरबीसीज की कमी होने पर हम लोगों को एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, आरबीसीज की जो संख्या है वो बहुत तेजी से घटने लगती है। इसलिए क्या होता है, हमको एनीमिया हो जाता है। अब ये एनीमिया जो होता है ये लगभग 3 टाइप का होता है। ठीक, जो 3 टाइप का एनीमिया होता है। एक नॉर्मल एनीमिया होता है, जैसे एनीमिया है, एनीमिया के भी पेशेंट को आप लोग देखेंगे तो उनका जो ये है, हाथ के पंजे वंजे सब हैं, ये क्या होते हैं, नीले हो जाते हैं। ठीक, नीले उगले हो जाते हैं, इसका कलर जो है दूसरी तरह हो जाता है। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया ही बोलते हैं। एक पर्सिशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, पर्सिशियस एनीमिया, जिसमें क्या होता है, पर्सिशियस एनीमिया में हमारे अंदर जो है, इसमें एनीमिया में, इस एनीमिया में जो होता है, इसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। फिर हमको एनीमिया हो जाता है, आयरन। अब जब आयरन की कमी हुई, आयरन किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है, आयरन की वजह से। ठीक, आयरन की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। अब जो पर्सिशियस एनीमिया होता है, उसमें क्या होता है, हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। क्या होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग पर्सिशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक, चलिए, और अगर हम लोग देखेंगे, अब अगर हम लोगों के आरबीसीज में वृद्धि हो गई, मतलब बहुत ज्यादा आरबीसी और बहुत ज्यादा संख्या में आरबीसी बन जाते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या हो जाता है, अगर कमी होगी तो भी कुछ होगा, अगर वृद्धि हो जाएगी तो भी कुछ होगा। तो जब वृद्धि हो जाती है तो उससे क्या होते हैं, आरबीसीज की जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जब कमी होगी तो हम लोगों को क्या होगा, सुस्ती आएगी। हीमोग्लोबिन की जब कमी होगी तो हमको सुस्ती आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को हांफा लगेगा, चक्कर आएगा। ठीक, ये सब सारी कमी हो जाती है आरबीसी की कमी होने से।
ठीक, अंदर से मन तो करेगा कि हम पढ़े, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। नींद, बार बार नींद आएगी, आलस्य लगेगा हम लोगों को, शरीर हमेशा सुस्त रहेगी। ये सब कमी होती है आरबीसी से। ठीक, इतना आप लोगों को आरबीसी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, चलिए अब क्या हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में आते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम, इससे क्या एक और रूट वर्ड है, क्या है, हिमेटोपोएसिस। क्या है, हिमेटोपोएसिस। उसी तरह जैसे हिमेटोपोएसिस क्या होता था, जो रेड बोन मैरो थे, हिमेटोपोएसिस ये रेड बोन मैरो में बनते थे, और ऐसे हीमोपोएसिस है। हीमोपोएसिस मतलब, इसका मतलब भी होता है आरबीसी जो बनता है हमारा, वो भी रेड बोन मैरो में ही बनता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए, अब हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका सेकेंड नेम जो है, इसका सेकेंड नेम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक, फिर इसकी संख्या हम लोग देखेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या क्या होती है, ये कितने नंबर में पाया जाता है। ठीक, अब इसका नंबर जो होता है, नंबर ये हमारा 8000 से कितना, 8000 से 11000, 11000, ठीक, mm क्यूब में ये पाए जाते हैं। ठीक, इनकी संख्या इतना होती है, 8000 से 11000। ठीक, अब फिर उसके बाद में इसका अब देखेंगे हम लोग कि ये इसका शेप क्या होता है। तो ये हमारा इनरेगुलर शेप का होता है, यानी ये अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका शेप जो है इनरेगुलर शेप। शेप क्या होता है, इनरेगुलर, इनरेगुलर शेप। ठीक, ये इनरेगुलर शेप का होता है, यानी अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार का होता है। ठीक, अब इसमें मजे की बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में अब्सेंट होता था, और डब्ल्यूबीसी में यानी ल्यूकोसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ल्यूकोसाइड में न्यूक्लियस यानी केंद्रक प्रेजेंट होगा, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए, इससे व्हाइट ब्लड सेल से हम लोग डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, उसमें अब्सेंट होता था। ठीक, फिर उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे, इसका शेप आप लोग देख लिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका नंबर, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इसका लाइफ स्पेन 4 डेज होता है। कितना होता है लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन हम लोग देखें तो ये 4 डेज होता है। इसका जीवन काल सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का होता है। ठीक है, इतना तो आया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए, अब हम लोग इसके बाद जानते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी जो है हमारा, ये कितने टाइप का होता है और इसके क्या क्या वर्क होते हैं डब्ल्यूबीसी के। चलिए, अब ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी हमारा 5 टाइप का।
पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या होता है इसमें। ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड होगा। एक होगा ग्रेन्यूलोसाइट, क्या होगा, ग्रेन्यूलोसाइट, और जिसको हम लोग ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखिए आप, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, और इसको बोल सकते हैं ए ग्रेन्यूल्स, ए ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स हमारा कितने टाइप में होता है, ये क्या होता है, ये 3 टाइप में। ये न्यूट्रोफिल, इसमें 3 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड हमारा बेसोफिल्स है, और थर्ड क्या है हमारा, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स। ठीक। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है, इसमें हमारा, इसमें 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। ये भी डिवाइड होके क्या, ये हमारा क्या, ये एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। अब ये हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट हमारा है ल्यूकोसाइट, क्या है, सॉरी ल्यूकोसाइट नहीं होगा, लिम्फोसाइट होगा, लिम्फोसाइट। ठीक। और सेकेंड क्या होगा, मोनोसाइट, मोनोसाइट। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये हमारे सबसे बड़े सेल होते हैं, ये बड़े सेल होते हैं। और ये लिम्फोसाइट। अब जो हमारा लिम्फोसाइट है, इसमें 2 सेल आते हैं, 2 टाइप्स के सेल बनते हैं। फर्स्ट हमारा टी सेल बनता है, क्या, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, या फिर टी सेल भी बोल सकते हैं। और सेकेंड है हमारा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अब ये हमारे जो तीनों हैं ये एलर्जिक हैं, क्या हैं, एलर्जिक हैं। यानी जैसे बाहरी चीज कोई आ गया, जैसे कोई बैक्टीरिया हुआ या प्रोटोजोआ हुआ, जैसे सामान्य बीमारी हम लोगों को हो गई, बैक्टीरियल डिजीज हो गया या प्रोटोजोअन हो गया, ये फंजाई बैक्टीरिया, ये सब अगर हमारे बॉडी में ये अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये तीनों हमारे बाहर से अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक किए तो ये एंटीजन है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एलर्जी से बचाते हैं। इनका कोई बहुत खास काम नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, एलर्जिक होते हैं, जो कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया से बचाते हैं। और ये जो हमारे होते हैं ये बहुत खतरनाक, अगर मान लीजिए ये भी एंटीबॉडी का काम करते हैं। अगर ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट जो होता है ये बाहर से आए हुए जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी बना के लिम्फोसाइट मार देता है, क्या करता है, मार देता है। अब जैसे बहुत खतरनाक वायरस हो गया, जैसे हमारे अंदर या किसी पेशेंट के अंदर, हमारे क्यों कहें, गलत चीज है, अगर HIV हो गया यानी एड्स हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक होता है, ये सब वायरल इन्फेक्शन होते हैं। या मान लीजिए कोरोना है, कोरोना भी वायरल था, वायरल इन्फेक्शन ही है। अगर ये सब आ गए तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जैसे वायरस अटैक किया तो ये क्या होता है, जो टी सेल होता है, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे पहले यही मर जाते हैं, यही काम करना बंद कर देते हैं। तो वो इसलिए सब लोग कहते हैं जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो जानलेवा है, होता है, उससे हमको कोई, उसमें हमारा टी सेल जो होता है, टी लिम्फोसाइट्स होता है, वो सबसे पहले खराब हो जाता है, मर जाता है। इसलिए उस बीमारी का कोई इलाज रहता नहीं है, जड़ से हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन को। बट हमारे जो बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ये सब जो होते हैं ये हम लोग, ये एंटीबॉडी बना के ये खा जाता है, उनको मार के खा जाता है। मारने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। और सबसे बड़ा सेल हमारे बॉडी में मोनोसाइट्स होता है। ये जो मोनोसाइट होता है ये क्या करता है, खत्म करने का काम, खाने का काम करता है। ठीक, ये था हमारा WBCs के बारे में। ठीक, अब
हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाँ, WBCs को हम लोग सोल्जर्स ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी सोल्जर ऑफ सेल्स बॉडी, जो हमारी बॉडी मतलब हमारे शरीर के ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक, हमारी बॉडी की ये रक्षा करते हैं, सोल्जर सैनिक की तरह रक्षा करते हैं, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि WBCs के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ओके। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन हो तो। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स इसकी प्लेटलेट्स की हिंदी क्या होती है, बिम्बाणु। बिम्बाणु, ठीक। अब हम लोग पढ़े थे कि प्लेटलेट्स रेड कॉर्पसेल्स में ब्लड कॉर्पसेल्स में प्लेटलेट्स की संख्या कितना थी, लगभग इसके जो नंबर थे, प्लेटलेट्स के जो नंबर थे हमारे 1.5 लाख से 3.5 लाख, क्या थे, 3.5 लाख mm³ इसके जो थे नंबर थे, ओके। चलिए फिर उसके बाद में अब इसका 1 सेकंड आप लोग रुकिए, 1 सेकंड। अब इनका जो सेव होता है, ये क्या होता है, इनका सेव जो होता है ये उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस यानी बाई कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। अब बाई कॉन्वेक्स क्या है, ये इनका शेप जो कुछ होता है प्लेटलेट्स का, वो कुछ इसी तरह का होता है। अब इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक। प्लेटलेट्स में हमारा न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये क्या करता है, हम लोगों को ये रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, मतलब रक्षा नहीं, शक्ति प्रदान करता है। क्या हमको पावर देता है, क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है, ये शक्ति प्रदान करता है। अब आप लोग देखते होंगे अगर कि कोई कहता है हमको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, अगर उसको कभी कभी देखते हैं आप लोग डेंगू के पेशेंट को, डेंगू जिसको हो जाता है, डेंगू बीमारी जिसको हो जाती है, उसका क्या होता है, सबसे पहले उसका जो होता है प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो सबसे पहले लो हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी सबसे पहले प्लेटलेट काउंट घट जाता है। अब वो क्या करेगा, उसको हमेशा वीकनेस आएगा, वो हमेशा क्या करेगा, गिरता रहेगा, उसकी शक्ति जो है अंदर से वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को किसी को ऐसा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेटलेट काउंट चेक करवाना है, ठीक। ये क्या करता है, ये अंदर से जो है इच्छा खत्म कर देता है, इच्छा शक्ति मार देता है। हम लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हमेशा वीकनेस आएगा, हमेशा मन करेगा कि लेटे रहे, सुस्ती आएगी, ठीक। इसलिए क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जब घट जाता है। तो अब जब हमको डेंगू बीमारी होती है तो उसमें हम लोगों को डॉक्टर क्या बताते हैं, उसका जो है सबसे अच्छा मतलब स्रोत जो है, जो सोर्स है, वो क्या हम लोग ले सकते हैं, हम लोग गोट मिल्क ले सकते हैं। गोट मिल्क भी इसमें काम आता है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में, ठीक। और फिर क्या होता है, पपाया लीफ होती है, पपाया लीफ भी हम लोग लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है,
गिलोय जो होती है, आप लोग जानते हो गाँव में होता है, या फिर बाबा रामदेव का भी ये प्रोडक्ट है गिलोय, या फिर एलोवेरा, एलोवेरा भी इसमें बहुत काम करता है। ठीक, तो ये सब जो हमारे हैं प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे गुड स्रोत हैं। ठीक, इसलिए इसकी संख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1.5 लाख से 3.5 लाख mm होता है, mm³ होता है। अगर इससे अगर 1.5 लाख से कम हो गया प्लेटलेट काउंट, तो हम लोगों को क्या होगा, अंदर से शक्ति खत्म हो जाता है, वीकनेस आने लगता है। ठीक, तो इतना था हमारा प्लेटलेट्स के बारे में। अब अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अब हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ में, ब्लड क्लॉट के साथ में। अगला लेक्चर हमारा होगा ब्लड क्लॉट पे। ठीक, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।